गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन को एक काम करते हैं, पावर सिस्टम की हेल्प से समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होती क्या है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, पावर सिस्टम क्या होता है, पहले वो समझते हैं। पावर सिस्टम होता है आपका एक सिस्टम, आपकी पावर को, आपकी एनर्जी को, आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करके, ट्रांसमिट करके, स्टेप अप करके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके एंड यूज़र तक पहुंचाने का ये जो पूरा सिस्टम होता है, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज पावर सिस्टम। जहाँ आपने जनरेशन की, ट्रांसमिट किया, स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ योर पावर सिस्टम। सर्किट ब्रेकर यूज़ किए, रिलेज यूज़ किए, दिस होल सेटअप इज कॉल्ड एज पावर सिस्टम। और आपने अपने एंड यूज़र तक पावर पहुंचा दी। तो ये हो गया पावर सिस्टम क्या होता है। अब इसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है वो समझते हैं। देखिए मान लेते हैं आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री सेटअप है, उसमें कुछ क्रेन्स लगी हैं 50 टन की और 80 टन की, सामान को इधर से उधर लिफ्ट करने के लिए। लिफ्ट हॉइस्ट एक ही मतलब होता है, आपके सामान को लिफ्ट करने के लिए, हॉइस्ट करने के लिए फैक्ट्री में यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए ट्रांसफार्मर हो सकता है, फैक्ट्री के अंदर जनरेटर हो सकता है विच नीड्स टू बी मूव्ड। उसके लिए क्रेन्स लगी हैं और क्रेन्स पे वाटर्स हैं जिनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी 50 टन है और करंट कंजप्शन दे नीड 500 एम्पियर एंड 800 एम्पियर टू लिफ्ट हॉइस्ट योर आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ फैक्ट्री सेटअप। तो ये कुछ क्रेन्स लगे हैं। अब ये क्रेन्स जब हम ऑपरेट करेंगे फैक्ट्री में, आप जनरेटिंग साइड से ये वोल्टेज बना रहे हैं और इस वोल्टेज पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना सामान, अपनी पावर, अपनी एनर्जी, और यहाँ पे रिसीविंग एंड पे विद द हेल्प ऑफ कपल ऑफ ट्रांसफार्मर आप अपनी वोल्टेज को 400 kV से 415 वोल्ट्स पे स्टेप डाउन कर रहे हैं टू ऑपरेट दी स्क्रीन्स। ठीक है, ऐसा एक ही ट्रांसफार्मर नहीं करेगा इतना ज़्यादा स्टेप डाउन, 2 ट्रांसफार्मर लगे होंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टेप डाउन करेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक ही ट्रांसफार्मर कंसीडर कर रहा हूँ विच इज़ स्टेप डाउन योर वोल्टेज फ्रॉम 400 kV टू 415 वोल्ट्स। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे मोटर्स को रेटेड वोल्टेज 415 वोल्ट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे आपकी मोटर्स जब ऑपरेट कर रही हैं टू मूव द आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो करंट कंज्यूम हो रही है वो यहाँ से जनरेटिंग एंड से आएगी 1300 एम्पियर। अब यहाँ पे 1300 एम्पियर आपकी ट्रांसमिशन लाइन में 250 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वहाँ पे जब इतनी करंट ट्रांसफ़र होगी तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में भी कुछ ड्रॉप बनेगा। मान लेते हैं वो 40 kV का ड्रॉप आपका 250 किलोमीटर में बन जाता है। आपकी ये मोटर्स क्रेन कुछ सामान लिफ्ट कर रही थी, यहाँ से वहाँ मूव कर रही थी, इतनी करंट ड्रॉ होने पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन पे ये वोल्टेज ड्रॉप बन गया। 400 kV आपका सेंडिंग एंड से ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन अब लोड कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ड्रॉप क्रिएट हो गया और आपका रिसीविंग एंड में भी कुछ ड्रॉप बन जाएगा वो फर्दर। तो मान लेते हैं अब आपको रिसीविंग एंड पे 350 वोल्ट्स मिल रहा है। आपकी मोटर्स जो क्रेन में लगी थी उनको रेटेड वोल्टेज चाहिए थी 415 वोल्ट्स की, और उन्हें अब मिल कितनी रही है 350 वोल्ट्स। उन्होंने सामान कुछ हवा में उठाया हुआ है 50 टन का, 80 टन का, एंड दे आर मूविंग देयर आइटम्स हेयर एंड देयर। और द मोमेंट ये अंडर वोल्टेज पे चला जाएगा वो सामान, दे मे ड्रॉप दिस आइटम्स, दे माइट नॉट बी एबल टू विदहेल्ड दैट आइटम्स इन द एयर, और वो सारा सामान जब तक ड्रॉप हो जाए तो नीचे कोई लेबर खड़ा है, कोई कुछ भी पर्सन खड़ा है, इंचार्ज खड़ा है, ही कैन बी हार्म्ड। क्यों? क्योंकि जो आपकी रेटेड वोल्टेज थी क्रेन्स की, उन्हें अचानक से ही बहुत कम वोल्टेज मिल गई। तो मिसहैप हो सकता है। क्यों हुआ मिसहैप?
आपकी जब तक तो वोल्टेज 1 थी, आपकी रिसीविंग एंड पे प्रॉपर वोल्टेज मिल रही थी। द मोमेंट आपने लोड कनेक्ट किया, अपनी मोटर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया क्रेन्स की, आपकी वोल्टेज ड्रॉप कर गई। अंडर वोल्टेज का केस हो गया। ऐसा क्यों हुआ अंडर वोल्टेज? नो लोड पे प्रॉपर वोल्टेज थी, लोड कनेक्ट करते ही वोल्टेज कम हो गई। तो ये वोल्टेज डिफरेंस 65 वोल्ट्स है। दिस नीड्स टू बी रेगुलेटेड। ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन, दैट योर वोल्टेज नीड्स टू बी रेगुलेटेड। नो लोड पे जो वोल्टेज है और जो फुल लोड पे वोल्टेज है, दिस डिफरेंस आइडियली शुड बी 0 वोल्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो लोड पे कुछ वोल्टेज थी, फुल लोड पे कुछ और वोल्टेज थी एंड द डिफरेंस इज ह्यूज, तो आपकी चीज़ें ढंग से ऑपरेट नहीं करेंगी। सेकंड केस देख लेते हैं। आप लोग कहते हैं हम एक काम करते हैं, 40 kV का ट्रांसमिशन लाइन पे ड्रॉप बन रहा था, तो हम यहाँ पे स्टेप अप करके 440 kV देंगे एंड देन यहाँ पे अंडर लोडेड कंडीशन हमें हमारा 400 वोल्ट्स 415 वोल्ट्स मिल जाएगा। हमारी चीज़ें ढंग से ऑपरेट करती रहेंगी अगर हम सेंडिंग एंड पे ज़्यादा वोल्टेज स्टेप अप करके पहुंचा दें। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या होगा। अब आपने अपनी फुल लोड वोल्टेज प्रोवाइड करवा दी 415 वोल्ट जनरेटिंग एंड से ज़्यादा स्टेप अप करके। अब नो लोड वोल्टेज देखिए क्या बन जाएगी आपकी। द मोमेंट आपकी फैक्ट्री सेटअप बंद होता है शाम को 6 बजे 8 बजे, जब भी आपका काम खत्म होता है, आपकी क्रेन्स को बंद कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो 1300 एम्पियर की करंट थी 0 एम्पियर हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन पे जो वोल्टेज बन रही थी, वोल्टेज ड्रॉप बन रहा था आपकी ट्रांसमिशन लाइन में, 0 वोल्ट हो जाएगा। ये 440 kV आप ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब ये कितना बन जाएगा, रिसीविंग एंड में भी 440 kV, ये 415 की जगह बन जाएगा 470 वोल्ट्स 470 वोल्ट्स बन जाएगा। आपकी फैक्ट्री में जहाँ क्रेन्स थी वहाँ ट्यूबलाइट्स भी होंगी, डेस्कटॉप सेटअप भी होगा और भी छोटे मोटे अप्लायंस, माइक्रोवेव, OTG, ट्यूबलाइट्स, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। जब वो 470 वोल्ट पे ऑपरेट होंगी तो वो चीज़ें ख़राब होना, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी ड्यू टू ओवर वोल्टेज। क्यों? क्योंकि आपकी फुल लोड वोल्टेज तो आपने 415 वोल्ट्स प्रोवाइड कर दी थी, बट अब आपकी नो लोड वोल्टेज 470 वोल्ट्स बन रही है। दिस इज़ अ केस ऑफ ओवर वोल्टेज, सो दिस शुड ऑल्सो नीदर हैपन। ना हमें अंडर वोल्टेज चाहिए, ना हमें ओवर वोल्टेज चाहिए, हमें चाहिए हमारा नो लोड का और फुल लोड के टाइम पे जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस शुड रिमेन 0। सो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आपने अपने कभी घर पे भी देखा होगा, अचानक से वोल्टेज 300 वोल्ट्स आ जाती है 220 की जगह, तो आपकी चीज़ें घर पे मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपका बल्ब, आपकी ट्यूबलाइट्स, आपकी वायर्स, आपका फ्रिज सब खराब हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि सडनली कहीं पे लोड कट जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है कोई बड़ा लोड, और रेजिडेंशियल साइड पे वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो जाती हैं और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा काफ़ी फ्रिक्वेंटली हुआ करता था 1990s में, 80s में। आज की डेट में पावर सिस्टम आपके काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से रिलेज, सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन रहता है। अब ऐसा यूजुअली नहीं होता, बट ओवर वोल्टेज का केस क्या पता आप में से किसी ने देखा हो या आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। इस से 300 वोल्ट्स घर पे आ जाती थी रेदर देन 220, और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती थी। 300, 400 इतने आसपास वोल्टेज हो जाया करती थी। सो ये हमें नहीं चाहिए। सो वोल्टेज नीड्स टू बी रेगुलेटेड। नो लोड पे जो वोल्टेज बन रही है और फुल लोड पे जो वोल्टेज बन रही है, दैट शुड रिमेन सेम, द डिफरेंस शुड रिमेन 0। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, आपको होपफुली कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। अब एक काम करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन तो आपका ख़त्म हो गया। क्या होता है, पावर सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमने ये चीज़ समझी। ट्रांसफार्मर के केस में भी यही है
कि ट्रांसफार्मर जो आपका लगा हुआ है वो नो लोड पे और फुल लोड पे सेम वोल्टेज प्रोवाइड करना चाहिए। बात आ जाती है ये डिफरेंस तो 0 होना चाहिए, इनसे डिवाइड बाय नो लोड क्यों किया है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है, क्या पता अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है तो डिस्कस कर लेते हैं, ये डिवाइड क्यों करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है किसी और पर्पज़ से ये जानने के लिए कि Q1 माइनस Q2, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिफरेंस, बट वाई वी डिवाइड बाय Q1, ऐसा क्यों करते हैं हम। क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 क्यों कहते हैं, यहाँ पे उसका आंसर कर लेते हैं कि यहाँ पे नो लोड वोल्टेज से डिवाइड क्यों किया गया है। देखिए आप अगर कहेंगे कि आपका वोल्टेज डिफरेंस 80 वोल्ट्स का बन रहा है तो यहाँ से आपका वोल्टेज रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग बना पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वन वर्ड वन लाइन में आप प्रॉपरली नहीं बता सकते कि 80 वोल्ट्स इज एक्सेप्टेबल और नॉट। इन प्रैक्टिकल केसेस 3 to 6% ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज एक्सेप्टेबल, बट ये 80 वोल्ट देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि दिस इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। आपका 415 वोल्ट्स में 80 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस बना 335 वोल्ट्स हो गया, ये आपका 80 हो गया, तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज रेगुलेशन बन रही है 0.192 इन परसेंटेज फॉर्म 19.2%। तो यहाँ पे 80 वोल्ट देखिए कहा जा सकता है कि आपकी वोल्टेज रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 19.2% इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ योर वोल्टेज रेगुलेशन इज़ 3 to 6%। अब यहीं पे आप कहते हैं आपका 400 kV ट्रांसमिशन लाइन हो रही थी, अब वहाँ पे 80 वोल्ट की वोल्टेज रेगुलेशन है, नो लोड और फुल लोड के वोल्टेज के बीच में 80 वोल्ट्स का डिफरेंस है। सो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ निकल के आ जाती है 0.002 और 0.02%। दिस वोल्टेज रेगुलेशन इज एक्सेप्टेबल। इतने भाग को कहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस, जिसका एक्जैक्टली इतना मतलब बना नहीं पाते। 80 वोल्ट्स यहाँ पे भी है, 80 वोल्ट्स यहाँ भी है, डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों जगह सेम है, बट इट डजंट मेक सेंस। हम कह नहीं सकते विच वोल्टेज रेगुलेशन इज एक्सेप्टेबल एंड नॉट, दोनों तरफ एब्सोल्यूट डिफरेंस सिर्फ 80 वोल्ट्स का बन रहा है। दैट्स व्हाई वी डिवाइड दिस Q1 एब्सोल्यूट डिफरेंस को Q1 से रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है सो दैट हमें परसेंटेज में आंसर मिले और हम जो आंसर हमें मिले उसका कोई मतलब निकाल सकें, बिकॉज एब्सोल्यूट डिफरेंस डजंट क्रिएट एनी सेंस। तो इसलिए रिलेटिव डिफरेंस देखा जाता है ताकि हम बता सकें 0.02% आपको कोई कहेगा आपकी सिस्टम की वोल्टेज रेगुलेशन है, आप कहेंगे एक्सेप्टेबल है। 19.2% कोई कहेगा आपकी वोल्टेज रेगुलेशन है, आप कहेंगे अनएक्सेप्टेबल है। बट 80 वोल्ट्स इन इट सेल्फ डजंट टेल मच, सो इसलिए Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 किया जाता है। रिलेटिव डिफरेंस निकालना ज़रूरी है। एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इनसफिशिएंट आंसर।